दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया ये मुकाबला रोमांच से भरपूर रहा। मैच की शुरुआत में हैदराबाद के बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में खेलते हुए दिल्ली के गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला, चौके छक्कों की बरसात की, जिससे दिल्ली की टीम पर जबरदस्त दबाव बन गया। ऐसा लगने लगा कि हैदराबाद इस मैच को आसानी से जीत लेगा, लेकिन दिल्ली ने हार मानने से इनकार कर दिया। दिल्ली ने भी बल्ले से कमाल कर दिया। फाफ डू प्लेसिस और उनके साथियों ने हैदराबाद के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। जी हां दोस्तों, पूरी हाइलाइट्स जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस मैच में ड्रामा, एक्शन और जबरदस्त क्रिकेट का पूरा मसाला था। और अगर आपको भी ये मैच पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, विशाखापत्तनम के क्रिकेट मैदान पर दिल्ली और हैदराबाद के बीच ये रोमांचक मुकाबला खेला गया। हैदराबाद ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जिससे उम्मीदें और बढ़ गईं कि वो एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। हैदराबाद की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने पारी की शुरुआत की। पहले ही ओवर में हेड ने मिचेल स्टार्क के खिलाफ अपना आक्रामक रवैया दिखाया और लगातार 2 चौके जड़ दी। लेकिन इसी ओवर में दिल्ली को पहली सफलता मिल गई जब अभिषेक शर्मा रन आउट हो गए। वो सिर्फ एक गेंद खेलकर एक रन ही बना सके। इस शुरुआती झटके के बाद हैदराबाद को स्थिरता की जरूरत थी, लेकिन तीसरे ओवर में टीम को एक और झटका लगा। ईशान किशन, जो अभिषेक के आउट होने के बाद क्रीज पर आए थे, सिर्फ 5 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। मिचेल स्टार्क ने उन्हें स्टब्स के हाथों कैच आउट कराया। अभी टीम इस झटके से उबर भी नहीं पाई थी कि इसी ओवर में स्टार्क ने एक और घातक वार किया। इस बार नीतीश रेड्डी उनका शिकार बने, जो खाता भी नहीं खोल सके और अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट हो गए। शुरुआती झटकों के कारण हैदराबाद की स्थिति खराब होती जा रही थी। अब बल्लेबाजी करने आए अनिकेत वर्मा, जो पहली ही गेंद पर चौका जड़ते हुए अपने इरादे जाहिर कर चुके थे, लेकिन 5वें ओवर में हैदराबाद को एक और बड़ा झटका लगा जब स्टार्क ने ट्रेविस हेड को विकेटकीपर केएल राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। हेड ने 12 गेंदों पर 22 रन बनाए थे और तेजी से रन बटोर रहे थे। इस विकेट के बाद हैदराबाद का स्कोर 37 रन पर 4 विकेट हो गया और हैदराबाद मुश्किल में नजर आने लगी। अब क्रीज पर हेनरिक क्लासेन आए, जो अपने विस्फोटक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आते ही आक्रामक रुख अपनाया और बैक टू बैक एक चौका और एक छक्का जड़ दिया। उनके इस ताबड़तोड़ अंदाज से टीम का आत्मविश्वास कुछ बढ़ा। इसी बीच छठे ओवर में अक्षर पटेल ने अनिकेत वर्मा का एक आसान कैच ड्रॉप कर दिया, जो बाद में दिल्ली के लिए महंगा साबित हो सकता था। पावर प्ले खत्म होने के बाद 6 ओवरों में हैदराबाद का स्कोर 58 रन पर 4 विकेट था। अनिकेत वर्मा और क्लासेन अब पारी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। युवा बल्लेबाज अनिकेत वर्मा ने अपनी बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया। वो हर ओवर में बाउंड्री लगाने की कोशिश कर रहे थे और सफलता भी पा रहे थे। 8वें ओवर में अनिकेत ने अक्षर पटेल के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाया और लगातार 2 छक्के जड़ दिए। उनका आत्मविश्वास अब 7वें आसमान पर था और उन्होंने क्लासेन के साथ मिलकर हैदराबाद को मजबूत स्थिति में लाने की कोशिश की। क्लासेन भी उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। दोनों की जोड़ी ने सिर्फ 10 ओवरों में स्कोर को 100 रन के पार पहुंचा दिया। अनिकेत वर्मा और हेनरिक क्लासेन के बीच 50 रन से ज्यादा की साझेदारी हो चुकी थी, जिससे हैदराबाद की स्थिति मजबूत लग रही थी। लेकिन 11वें ओवर में मोहित शर्मा ने बड़ा झटका दिया। मोहित शर्मा की गेंद पर क्लासेन बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में गेंद को सही से टाइम नहीं कर पाए और गेंद हवा में उछल गई। विप्रज निगम ने शानदार कैच पकड़कर इस 77 रनों की साझेदारी को तोड़ दिया। क्लासेन ने 32 गेंदों में 19 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इसके बाद 12वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक और झटका दिया। अभिनव मनोहर, जो तेजी से रन बनाने की कोशिश में थे, बड़ा शॉट खेलने गए, लेकिन गेंद उनके बल्ले का सही संपर्क नहीं बना पाई। उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर खेला, जहां फाफ डू प्लेसिस ने आसान कैच लपक लिया। अभिनव सिर्फ 6 गेंदों में 4 रन ही बना सके। अब हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस क्रीज पर आए, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। 14वें ओवर में कुलदीप यादव ने एक और विकेट झटका। कमिंस ने शॉर्ट गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद डीप मिड विकेट पर खड़े फ्रेजर मैगर के हाथों में समा गई। कमिंस केवल 7 गेंदों में 2 रन बनाकर आउट हो गए। इस झटके के साथ ही हैदराबाद के 123 रन पर 7 विकेट गिर चुके थे और टीम संकट में थी। अब अनिकेत वर्मा का साथ देने के लिए इम्पैक्ट प्लेयर व्यान मुल्डर मैदान में आए। अनिकेत वर्मा ने इस मुश्किल घड़ी में शानदार बल्लेबाजी की और अपने आईपीएल करियर का पहला अर्धशतक पूरा किया, जिसे उन्होंने 34 गेंदों में हासिल किया। 15वें ओवर में उन्होंने अक्षर पटेल पर आक्रमण किया। पहली ही गेंद पर चौका, फिर दूसरी और तीसरी गेंद पर लगातार 2 छक्के जड़ दिए। अनिकेत के इस आक्रामक खेल ने हैदराबाद को वापसी का मौका दिया और दर्शकों में उत्साह भर दिया। अनिकेत वर्मा ने अपनी शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और 16वें ओवर में कुलदीप यादव की गेंद पर एक और छक्का जड़ दिया।
लेकिन कुलदीप ने तुरंत वापसी की और अगली ही गेंद पर अनिकेत को पवेलियन भेज दिया। अनिकेत ने गेंद की लंबाई को जल्दी भांप लिया और मिड विकेट के ऊपर से जोरदार पुल शॉट लगाया। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर बढ़ रही थी, लेकिन फ्रेजर मैगर्क ने गजब की फुर्ती दिखाई। उन्होंने दाईं ओर छलांग लगाई और एक बेहतरीन कैच पकड़कर दर्शकों को हैरान कर दिया। अनिकेत 41 गेंदों में 74 रन की लाजवाब पारी खेलकर आउट हुए। उनके आउट होते ही पूरा स्टेडियम स्तब्ध रह गया। हैदराबाद का स्कोर 148 पर 8 हो चुका था और अब 180 तक पहुंचना भी मुश्किल लगने लगा। इसके बाद 17वें ओवर में वियान मुल्डर ने चौका जड़कर कुछ उम्मीद जगाई, लेकिन दिल्ली की शानदार गेंदबाजी जारी रही। 18वें ओवर में विपराज निगम ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से सिर्फ 5 रन दिए, जिससे हैदराबाद पर और दबाव बढ़ गया। 19वें ओवर में मिचेल स्टार्क ने एक और महत्वपूर्ण विकेट झटका। हर्षल पटेल बड़े शॉट के प्रयास में आउट हो गए। उन्होंने आगे बढ़कर गेंद को जोरदार तरीके से ड्राइव किया, लेकिन मिड ऑफ पर खड़े अक्षर पटेल ने एक अद्भुत कैच लपक लिया। ये कैच मैदान पर दिल्ली की बेहतरीन फील्डिंग का एक और उदाहरण था। हर्षल पटेल 9 गेंदों में सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए। अब हैदराबाद के आखिरी बल्लेबाज मुल्डर क्रीज पर थे, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं टिक सके। 20वें ओवर में स्टार्क ने एक बार फिर हमला किया और मुल्डर को भी चलता किया। मुल्डर ने एक ड्राइव लगाने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले पर सही से नहीं आई और कवर पर खड़े फाफ डू प्लेसिस ने आसान कैच पकड़ लिया। इस विकेट के साथ ही हैदराबाद की पारी 163 रन पर सिमट गई। दिल्ली के लिए तो एक जबरदस्त गेंदबाजी प्रदर्शन था। मिचेल स्टार्क ने घातक गेंदबाजी करते हुए 5 विकेट झटके, जबकि कुलदीप यादव ने 3 विकेट लेकर हैदराबाद की बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी। दिल्ली की फील्डिंग भी इस मैच में शानदार रही। अक्षर पटेल और फ्रेजर मैगर्क ने महत्वपूर्ण कैच लपके, जिससे हैदराबाद का मजबूत स्कोर बनाने का सपना टूट गया। दिल्ली की टीम अब आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उन्होंने हैदराबाद की मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप को महज 163 रनों पर रोककर खुद को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया था। अब देखना यह था कि दिल्ली की बल्लेबाजी इस लक्ष्य का पीछा कैसे करती है। दिल्ली की टीम जब लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो स्टेडियम में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन दिल्ली के ओपनर फाफ डू प्लेसिस और जैक फ्रेजर मैगर्क के इरादे साफ नजर आ रहे थे। उनके कंधों पर जिम्मेदारी थी कि इस विशाल लक्ष्य की नींव मजबूती से रखी जाए। पहला ओवर शुरू हुआ और सनराइजर्स हैदराबाद के अनुभवी गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी घातक लाइन लेंथ से बल्लेबाजों को बांधे रखा। ओवर खत्म हुआ, लेकिन स्कोरबोर्ड पर महज 2 रन जुड़ सके। दिल्ली के फैंस थोड़े चिंतित नजर आए, लेकिन असली धमाका अभी बाकी था। दूसरा ओवर अभिषेक शर्मा को सौंपा गया। सामने जैक फ्रेजर मैगर्क थे, जो अब तक संयम से खेल रहे थे। अभिषेक ने जैसे ही गेंद डाली, फ्रेजर मैगर्क ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्ला घुमाया और गेंद स्टैंड्स में जाकर गिरी। इस ओवर में कुल 9 रन आए और दिल्ली की पारी को थोड़ी गति मिली। अब तीसरा ओवर लेकर आए मोहम्मद शमी, लेकिन इस बार सामने थे फाफ डू प्लेसिस, जो रुकने के मूड में नहीं थे। पहली 3 गेंदों में उन्होंने शमी की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा दी। पहली गेंद पर दमदार छक्का, फिर लगातार 2 चौके। पूरा स्टेडियम झूम उठा। दिल्ली के समर्थकों में जोश भर गया और ओवर खत्म होते होते 15 रन जुड़ चुके थे। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली के बल्लेबाज किसी भी गेंदबाज को नहीं छोड़ेंगे। अब दोनों बल्लेबाज पूरे लय में आ चुके थे। हर ओवर में बाउंड्रीज की बारिश हो रही थी। फ्रेजर मैगर्क और फाफ दोनों गेंदबाजों को किसी तरह की राहत नहीं दे रहे थे। चौथे ओवर में भी रनों की गति बनी रही और दिल्ली मजबूती से आगे बढ़ रही थी। फिर आया 5वां ओवर, जो अभिषेक शर्मा ने डाला। सनराइजर्स के लिए ये ओवर बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उन्हें किसी भी हाल में एक विकेट चाहिए था और अभिषेक ने वो मौका बना भी दिया। उन्होंने गेंद बाहर की तरफ टॉसअप की। फ्रेजर मैगर्क ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में ऊंची उठ गई। बॉल सीधे मिड ऑन की ओर गई, जहां कप्तान पैट कमिंस कैच ड्रॉप कर देते हैं। सनराइजर्स ने क्या बड़ा मौका गवा दिया था। अगर ये कैच पकड़ा जाता तो मैच का रुख ही बदल सकता था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया और फ्रेजर मैगर्क को जीवनदान मिल गया। दिल्ली के खेमे में खुशी की लहर दौड़ गई, जबकि सनराइजर्स के खिलाड़ी निराश नजर आए। फ्रेजर मैगर्क और फाफ डू प्लेसिस ने इस मौके का पूरा फायदा उठाने का मन बना लिया था। फाफ डू प्लेसिस आक्रामक अंदाज में खेलते रहे, लेकिन फ्रेजर मैगर्क की पारी थोड़ी धीमी हो गई थी। पावर प्ले के बाद भी दिल्ली की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। फाफ डू प्लेसिस पूरे रंग में नजर आए और उन्होंने गेंदबाजों की जमकर खबर लेते हुए मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स लगाए। उनकी बल्लेबाजी का अंदाज ऐसा था कि स्टेडियम में बैठे दर्शक झूम उठे। 9वें ओवर में डू प्लेसिस ने महज 26 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली, जिससे दिल्ली का स्कोर और भी तेजी से बढ़ने लगा।
ऐसा लगने लगा कि दिल्ली एक बड़े स्कोर की ओर बढ़ रही है और हैदराबाद के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन खेल में हमेशा कुछ अप्रत्याशित होता है और ऐसा ही हुआ 10वें ओवर में। युवा गेंदबाज जीशान अंसारी को कप्तान ने गेंद थमाई और उन्होंने अपने पहले ही ओवर में धमाका कर दिया। उन्होंने हैदराबाद को पहली बड़ी सफलता दिलाई जब उन्होंने घातक दिख रहे फाफ डू प्लेसिस को पवेलियन का रास्ता दिखाया। ये विकेट दिल्ली के लिए बड़ा झटका था। फाफ 27 गेंदों में 50 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन जीशान अभी रुके नहीं थे। फाफ डू प्लेसिस के आउट होने के बाद क्रीज पर आए फ्रेजर मैकगर्क, जिन्होंने आते ही गियर बदल दिया। उन्होंने जीशान अंसारी की गेंदों पर बेखौफ अंदाज में बैक टू बैक 2 चौके और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। ऐसा लगने लगा कि दिल्ली इस झटके से उभरने में कामयाब हो जाएगी, लेकिन जीशान अंसारी ने ओवर की आखिरी गेंद पर एक और बड़ा धमाका कर दिया। फ्रेजर मैकगर्क ने एक गलत शॉट खेला और गेंद को हल्के हाथों से सीधा जीशान के पास पहुंचा दिया। जीशान ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया और अपने पहले ही ओवर में दोनों ओपनर्स को पवेलियन भेज दिया। फ्रेजर मैकगर्क 22 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट हुए। ये एक बेहद अहम विकेट था क्योंकि फ्रेजर मैकगर्क अच्छी लय में नजर आ रहे थे और बड़ी पारी खेलने की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने गलत समय पर अपना विकेट गंवा दिया। इस तरह 10 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 2 विकेट पर 96 रन हो गया। जीशान अंसारी ने अपनी शानदार गेंदबाजी से हैदराबाद को वापसी दिला दी थी, लेकिन दिल्ली के बल्लेबाजों के पास अभी भी काफी ताकत थी। आखिरी 10 ओवर में दिल्ली को सिर्फ 70 रन चाहिए थे। असली मजा तो पारी के 11वें ओवर से शुरू हुआ, जब केएल राहुल का तूफान आया और दिल्ली की पारी ने गियर बदल लिया। 11वें ओवर में जैसे ही मोहम्मद शमी गेंदबाजी के लिए आए, केएल राहुल ने उन पर हमला बोल दिया। दूसरी गेंद पर एक खूबसूरत चौका जमाया, फिर तीसरी गेंद पर ताबड़तोड़ छक्का जड़ा और चौथी गेंद पर एक और चौका ठोक दिया। पूरा स्टेडियम झूम उठा क्योंकि सिर्फ 4 गेंदों में राहुल ने 14 रन ठोक दिए थे। इस ओवर में कुल 18 रन आए, जिससे दिल्ली की जीत आसान नजर आने लगी। 12वां ओवर करने आए जीशान अंसारी, जो पहले ही इस मैच में अपनी शानदार गेंदबाजी से सभी को चौंका चुके थे। जैसे ही उन्होंने गेंद फेंकी, राहुल ने स्वीप करने की कोशिश की, लेकिन चूक गए। गेंद सीधी जाकर लेग स्टंप से टकराई और गिल्लियां बिखर गईं। केएल राहुल बोल्ड। राहुल का यह तूफानी कैमियो महज 15 रन पर खत्म हो गया और जीशान अंसारी ने अपना तीसरा शिकार कर लिया। हैदराबाद के गेंदबाजों के लिए यह राहत की सांस लेने का मौका था, लेकिन दिल्ली की जीत की उम्मीदें अभी भी मजबूत बनी हुई थीं। अब जिम्मेदारी अभिषेक पोरेल और ट्रिस्टन स्टब्स पर थी। राहुल के आउट होने के बाद दिल्ली की पारी को संभालने का काम किया युवा बल्लेबाज अभिषेक पोरेल और अनुभवी ट्रिस्टन स्टब्स ने। अभिषेक ने आते ही अपने इरादे साफ कर दिए। उन्होंने हाथ खोले और लगातार बाउंड्री बटोरी। उनकी स्ट्राइक रेट 200 से ऊपर थी, जिससे दिल्ली की जीत और नजदीक आती जा रही थी। वहीं स्टब्स भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया और 15 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट पर 150 रन पहुंच गया। अब दिल्ली को जीत के लिए सिर्फ 14 रन चाहिए थे और 5 ओवर बाकी थे। दिल्ली के बल्लेबाजों ने कोई जोखिम नहीं लिया और अगले कुछ ओवरों में आराम से ये रन बना लिए। दिल्ली ने यह मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया और शानदार अंदाज में मैच को अपने नाम कर लिया। दिल्ली का ये बैक टू बैक दूसरी जीत है, वही हैदराबाद की ये लगातार दूसरी हार है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस मैच का हीरो कौन है, कमेंट जरूर करें।